Hello everyone, today we will solve one more most repeated question of class 10 maths chapter statistics. This question is based on assumed mean method, means how to find out mean by using assumed mean method. So this question is very important. इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा. नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? वी हैव गिवन क्लास इंटरवल्स. ये जो इनको क्या होता है, क्लास इंटरवल बोलते हैं. जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. दीज आर कॉल्ड द क्लास इंटरवल्स. और हमें क्या गिवन है? और हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं FI की फॉर्म में. तो यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है 7, 8, 12, 13 एंड 10. And what is the formula to find out mean by using assumed mean method? The formula is A plus summation of Fi di upon n. यहाँ A क्या है? A का मीनिंग है assumed mean, ठीक है. और summation of Fi di अभी आपको पता चलेगा. और n का मीनिंग क्या होता है? n का मीनिंग होता है summation of Fi. summation of Fi means जब हम Fi को पूरा ऐड कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, तो हमें समेशन ऑफ Fi मिलता है. इसी को ही हम n भी बोलते हैं. जैसे यहाँ पे n क्या होगा? n को हम और क्या बोलते हैं? समेशन ऑफ Fi भी बोलते हैं, ठीक है. समेशन मीन्स इन सब का टोटल. तो टोटल करेंगे 7 + 8 15, 15 + 12 27, 27 + 13 कितना हो गया? 40, 40 + 10 50. तो यहाँ हमारा n हो गया 50, ठीक है. हमें हमारा n मिल चुका है विच इज़ 50. अभी हमें और क्या चाहिए? हमें a चाहिए और हमें चाहिए समेशन ऑफ Fi एंड di. तो इस सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें xi फाइंड आउट करना पड़ेगा. यहीं से हमें a मिलेगा और ये इसी को यूज़ करके फिर हम di निकाल लेंगे. अब xi क्या होता है? xi मीन्स द मिड वैल्यू. xi को हम मिड वैल्यू भी बोलते हैं. कैसे मिड वैल्यू? जैसे कि यहाँ पे एक क्लास इंटरवल है, तो इसकी मिड वैल्यू निकालनी मीन्स 0 + 10 करना. 0 + 10 क्या होगा? 10. और 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? 5. तो यहाँ की मिड वैल्यू हो गई 5. ऐसे ही यहाँ पे 10 + 20 30. 30 डिवाइडेड बाई 2 15, ठीक है. नाउ 20 + 30 50. 50 डिवाइडेड बाई 2 25. नाउ 30 + 40 70. 70 डिवाइडेड बाई 2 35. नाउ 40 + 50 90. 90 डिवाइडेड बाई 2 45. तो यहाँ पे हमने मिड वैल्यू फाइंड आउट की है इस वे से, या हमने xi फाइंड आउट किया है, ठीक है. इसको xi भी बोलते हैं. अब यहीं से हमें एज्यूम्ड मीन मिलेगा, हमें हमारा a मिलेगा. a क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं x में? 1 2 3 4 5. टोटल 5 नंबर्स हैं. तो जो मिडल वैल्यू होती है उसको हम a डिनोट करते हैं. जैसे यहाँ पे मिडल वैल्यू क्या होगी? इन 5 नंबर्स में से 2 नंबर ऊपर रह जाएंगे, 2 नीचे. तो ये क्या है? 25 क्या है? मिडल वैल्यू है, ठीक है. xi में जो मिडल वैल्यू होती है उसको हम a बोलते हैं. तो यहाँ पे मिडल वैल्यू क्या है? 25. मान लीजिए अगर यहाँ पे 6 नंबर्स होते तो हम क्या तब भी हम 2 ऊपर छोड़ते, 3 नीचे छोड़ देते और यहाँ पे हमारा a ही 25 ही हो जाता. अब यहाँ पे टोटल 5 नंबर्स है, 2 हमने ऊपर छोड़े, 2 नीचे छोड़े, तो मिडल वैल्यू के आगे 25 विच इज़ अवर a. तो हमें हमारा a मिल चुका है, हमें हमारा n भी मिल चुका है. अभी हमारे पास Fi भी है. अभी हमें क्या चाहिए? di चाहिए. di कैसे फाइंड आउट करना होता है? di फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है xi माइनस a, ठीक है. इस xi में से अगर हम a को माइनस करते हैं, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो हमें हमारा di मिलता है. यहाँ हमारा xi क्या है? हमारा a क्या है? 25 है, ठीक है. अभी हमने फाइंड आउट किया. अभी यहाँ पे xi, पहले यहाँ 5 - 25. x यहाँ पे क्या है? 5 और यहाँ a कितना है? 25. तो क्या हो गया? -20 हो गया हमारा di. ऐसे ही 15 - 25 क्या हो जाएगा? -10, ठीक है. लिख देती हूँ 15 - 25. यहाँ पे हमारा xi क्या हो गया? 25. तो 25 - 25 इज 0. नाउ xi क्या है? 35. 35 माइनस a क्या है? 25. 35 - 25 इज 10. नाउ xi माइनस a कितना है? 25. तो अभी di हमारा कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है.
हमें हमारा DI मिल चुका है। अभी हमें क्या चाहिए, FIDI चाहिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे FIDI। यहाँ से इसको देख के पता चल रहा है कि हमने FI और DI को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमारा FI क्या है, यहाँ पर है, हमारा DI अभी हमने फाइंड आउट किया है। तो अभी हम FIDI को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय -20 क्या होगा, -140। ठीक है, ये 7 और ये -20। नाउ 8 मल्टीप्लाइड बाय -10 -80। 12 मल्टीप्लाइड बाय 0 0। 13 मल्टीप्लाइड बाय 10 130। 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 200। ये क्या आया, FIDI आया है। हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ FIDI। मीन्स इन सबका अभी हम टोटल करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। समेशन मीन्स ऐड। तो अब हम -40 और -80 को ऐड करेंगे। -40 और -80 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -220। ये हो गया -220। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 130 प्लस 200 क्या हो जाएगा, 330। ठीक है, अब ये 330 और -220 करेंगे हम, ठीक, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 110। तो समेशन ऑफ FIDI क्या आ गया, 110 आ चुका है हमारा। होप ये आपको समझ आ गया है। ठीक है, FIDI को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यूज आएंगे उनको सॉल्व करते हैं तो हमें समेशन ऑफ FIDI मिलता है। अब हमारे पास A भी आ चुका है, समेशन ऑफ FIDI भी आ चुका है, N भी है हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। A कितना है हमारा, 25 है, प्लस समेशन ऑफ FIDI कितना है, 110 है, अपॉन N कितना है, 50। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 25 प्लस ये 0 से 0 कटे, 11 डिवाइड बाय 5 करेंगे हम। 11 और 5 को डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, यहाँ 0 पॉइंट लगेगा, 5 2 ज़ा 10, तो 2.2 आ गया इसको सॉल्व करके। तो 25 प्लस 2.2 कितना होगा, 27.2 हमारा मीन आ चुका है बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। अगर आप डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करेंगे तभी यही आंसर आएगा। ठीक है, होप है ये वीडियो आपको पसंद आई है। आप अगर पसंद आई है तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसी लगी और कौन कौन से स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।